नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है हम फिर से करने वाले हैं डेट प्लस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज। और इसमें भी जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो डेट प्लस पी ने हाल फिलहाल के जो जून जुलाई अगस्त में जितने भी पेपर लिए हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे गए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, तो चलिए अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है, उसके बाद ये क्वेश्चन फटाफट आपसे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूँ मेन प्रोपोर्शनल ए और बी का जो है माध्य समानुपातिक। उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल ये है ए बी का जो है तृतीय समानुपाती। और एक है फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी और सी का चतुर्थ समानुपाती। तो अभी तक जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मीन पर और थर्ड पर पूछे गए हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल पर आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये तीनों बता देता हूँ, है ना। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तीनों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेन प्रोपोर्शनल निकालना है हमें, ए और बी का माध्य समानुपातिक निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अब ये भाई आया कहाँ से, तो हम मान लेते हैं कि जो इनका माध्य समानुपाती है वो क्या है, एक्स है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1:x बराबर बी, सॉरी एक्स अनुपात बी, है ना। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई दे, आपको क्या करना है, पास पास वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दूर दूर वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स के एक्स से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए की बी से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बी। यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। तो ये ए बी कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, समझ पाए होंगे आप। तो जो अगर मुझे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है ए और बी का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती पर। तो अगर मुझे तृतीय समानुपाती निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात वही आती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो भाई मैं मान लेता हूँ ए और बी का तृतीय समानुपाती क्या है, एक्स है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात एक्स, है ना, क्योंकि तृतीय समानुपाती हमने क्या माना है, एक्स माना है। अब देखिए फिर से वही वाली बात आ गई, पास पास वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दूर दूर वालों के आपस में। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए एक्स। और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये बी स्क्वायर ए यहाँ से आया, इसको भी आप समझ गए। अब आ जाते हैं हम फोर्थ प्रोपोर्शनल पर, चतुर्थ समानुपाती पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई बी सी अपॉन ए। क्लियर है। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हमारा क्या है, एक्स है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात एक्स। क्लियर है। अब देखिए पास पास वालों की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बी सी बराबर ए एक्स। और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, बी सी अपॉन। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ से जो है ड्राइव हुए हैं। क्लियर है इतनी बात। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे मेन प्रोपोर्शनल पूछा जाए, मध्य समानुपाती पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अभी तक जो है सिर्फ इस पर और इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन 1% अगर आपसे जो है इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप करके आए, इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया। अब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपसे डेटर प्लस बी ने पूछे हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 30 जून जीरोक्स ऑपरेटर के जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 84 एंड 21। 84 और 21 का माध्य समानुपाती क्या होगा। तो मैंने बताया था कि माध्य समानुपाती अगर निकालना है तो ये ए हो जाएगा, ये बी। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 84 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 21। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो भाई 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 21। और 21 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21। अब अगर ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 से बाहर क्या आ जाएगा, अगर 4 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 बार 21 है तो एक बार 21 बाहर आ जाएगा, तो 21 दूनी 42। तो इसका जो मेन प्रोपोर्शनल है, मध्य समानुपाती है, वो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आगे बढ़ जाएं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2025 को आपसे पूछा गया था फार्मासिस्ट के पेपर में, है ना। तो यहाँ पर भी ये सेम बात बोल रहा है, यदि P और 250 का माध्य समानुपात 100 है तो P का मान क्या होगा। यहाँ पर उसने माध्य समानुपात हमें ऑलरेडी दे रखा है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो माध्य समानुपात आपको कितना दे रखा है, 100, और ये बराबर देखिए मीन प्रोपोर्शनल अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, अंडर रूट AB। तो A की वैल्यू कितनी है, P, गुणा B की वैल्यू कितनी है, 250। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो भाई अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा P गुणा 250। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 25 से 100 चला जाएगा 4 बार। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 गुणा 10 40 आ गई। और P की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो ये भी देखिए सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2025 पीजीटी इंग्लिश के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। तो आपसे ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बाकी और भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसी से आप जो है चीज़ें समझ जाएंगे और आपके एग्जाम में आएगा तो आप जो है डेफिनेट इस क्वेश्चन को करके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स, यदि 18 और 30 का तीसरा समानुपाती x है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ तक जो हमने अभी पिछले तक क्वेश्चन किए हैं वो मीन प्रोपोर्शनल निकाल लेते, मध्य समानुपाती निकाल लेते। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये है थर्ड प्रोपोर्शनल का, और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, B²/A। इसको आपको याद रखना है ना। और ये मुश्किल नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है आसानी से याद हो जाएगा। इसी क्लास में ये सारे दोनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए A की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 18, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B²/A। तो B² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 30, और A करेंगे अपॉन में तो ये हो जाएगा 18। अब ये 6 से चला जाएगा 3 बार, ये 6 से चला जाएगा 5 बार, 3 से चला जाएगा 10 बार, तो 10 पंजे 50, क्या आ गया 50। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। अगर मैं आपको बेसिक से बिल्कुल लिख के आपको समझाऊं तो देखिए इसका तीसरा समानुपाती हमें निकालना था और वो है x दे रखा है। तीसरा समानुपाती हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है, और x की ही हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 18/30 बराबर 30/x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पास पास वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दूर दूर वालों के आपस में, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 30 बराबर x गुणा 18। अब ये 18 इसके अपॉन में चला जाएगा, देखिए आ गई ना सेम बात। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं B²/A, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से यही है, 6 और 42 का तीसरा समानुपाती हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B²/A। तो B की जगह हम क्या रखेंगे, 42, तो 42 गुणा 42 और अपॉन A रखेंगे 6, तो 6 सत्ते 42, और 7 की 42 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट आएगा 4। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, और ये 21 जुलाई को आया हुआ आपका क्वेश्चन है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे भैया, है ना, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। हाँ बस इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब आए हुए और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन इतने ही क्वेश्चन से आपकी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि अगर आपको माध्य समानुपात निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, एक सेकेंड, अगर मुझे माध्य समानुपात निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट AB। अगर उसे मुझे जो है तीसरा समानुपाती निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, B²/A। और अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, बाई चांस अगर आपसे वो भी चौथा समानुपाती पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, BC/A। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप बड़ी आसानी से बड़े कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। इसी तरीके की सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहिए।